ये आरोप नहीं है, ये वास्तविकता है। पूरा राजस्थान जानता है कि उपराष्ट्रपति जी के जितने भी दौरे हो रहे हैं वो राजनीतिक दौरे हो रहे हैं, और मुख्यमंत्री ने ये बात कही है तो सोच समझ कर कही है। मेरा मानना है कि जब धनखड़ साहब जब बंगाल के गवर्नर थे तब भी उनके ऊपर इस तरह के सवाल खड़े हुए थे। जो राज प्रमुख होता है उसकी जिम्मेदारी संवैधानिक रूल्स रेगुलेशन के अनुसार होती है। संविधान से जो ये तो संविधान प्रमुख है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, तो इनकी तो गरिमा बहुत जबरदस्त होती है। कहीं भी इलेक्शन होते हैं, आप किसी पार्टी के जरिए उपराष्ट्रपति बने हैं वो अलग बात है, लेकिन उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री बनने के बाद बहुत बड़ा डील हो जाता है। जिस तरह से दौरे उपराष्ट्रपति जी के हो रहे हैं, जिस तरह से पॉलिटिक्स हो रही है, वो पूरा राजस्थान देख रहा है। और मेरा ये मानना है कि उपराष्ट्रपति की गरिमा बनी रहनी चाहिए, और गरिमा के लिए उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत भी रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर राजनीति करने के आरोप कभी नहीं लगे, जबकि उनसे बड़े तो लीडर है ही नहीं। वो तो स्टालवर्ड रहे, खुद राजनीति के इतने बड़े खिलाड़ी रहे, लेकिन उन्होंने उपराष्ट्रपति बनने के बाद इस तरह से उपराष्ट्रपति पद पर रहते हुए इस तरह दौरे, राजनीतिक दौरे कभी नहीं किए। सर, हमेशा आप लोग बीजेपी के कहते रहते हैं वो धार्मिक देव दर्शन यात्रा अगर करती है, आपको मुख्यमंत्री जी भी धार्मिक यात्रा पर निकल गए अगले। क्यों मुख्यमंत्री जी के लिए कोई मनाही है क्या? मुख्यमंत्री जी भी धार्मिक है, मुख्यमंत्री जी की पत्नी और मुख्यमंत्री भी अष्टमी की पूजा करते हैं, बाकी पूजा पाठ करते हैं। तो ये कोई धार्मिक धर्म क्या है? जन कल्याण और विकास के रास्ते पर जो अपने प्रदेश को और देश को मजबूती के लिए काम करे, वही धर्म का रास्ता है। उस रास्ते पर मुख्यमंत्री और राजस्थान की कांग्रेस की सरकार चल रही है, और हमारा तो काम बोलता है। अब तो बात क्लियर हो गई। आप मुझे ये बताइए, कांग्रेस का कोई भी नेता हमारी सरकार को नंबर कैसे दे सकता है? नंबर तो जनता दे सकती है। जनता तो कांग्रेस की सरकार को 100 में से 100 नंबर दे रही है, बीजेपी को 0 नंबर दे रही है। क्योंकि बीजेपी पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर की महंगाई करके जो देश के हालात क्रिएट कर दिए, पूरा देश महंगाई, बेरोजगारी और गरीबी से त्रस्त है। ऐसे में बीजेपी को अपने काम बताने चाहिए, उपलब्धि बतानी चाहिए। बीजेपी सिर्फ कांग्रेस के ऊपर बोलती है, बीजेपी अपने काम नहीं बोल रही। किस तरह से देख रहे हैं, कहा जा रहा है कि बीजेपी की लिस्ट फाइनल होने वाली है कुछ जल्दी? ये ऐसा लग रहा है वसुंधरा को मनाने के लिए आ रहे हैं। देखिए, ये मुझे पता नहीं है क्या इनके अंदर बीजेपी में क्या चल रहा है, लेकिन बीजेपी के अंदर खाते सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, क्योंकि बीजेपी की चुनाव की रिजल्ट क्या जो सर्वे है वो ठीक नहीं आ रहा। सर्वे जो बीजेपी का खुद का सर्वे, उसमें भी कांग्रेस जीत रही है। तो बीजेपी में बड़ा हड़कंप है, इसीलिए बीजेपी के सब बड़े नेता बार बार राजस्थान का चक्कर लगा रहे हैं। तो बीजेपी जो उम्मीद कर रही थी वैसा रिजल्ट और वैसा समर्थन मिला नहीं। परिवर्तन यात्रा फेल हो गई, जनता जुटा नहीं पाए। सारे नेता केंद्र के लाए गए, लेकिन फिर भी भीड़ नहीं जुटी, क्योंकि लोग रिजल्ट देखना चाहते हैं। केंद्र सरकार का कोई रिजल्ट है नहीं। इतना मैं कह सकता हूं कि आने वाले चुनाव में कांग्रेस पार्टी बड़े बहुमत के साथ जीतेगी, और बीजेपी के नेता यहाँ कितने भी आ जाए, कितनी भी प्लानिंग कर ले, लेकिन कोई प्लानिंग और षड्यंत्र नहीं चलेगा। सर, महिला आरक्षण की बात करने वाले क्या वसुंधरा जी के साथ सब कुछ सही कर रहे हैं सर? सर, महिला आरक्षण की बात करने वाले क्या वसुंधरा जी के साथ सही कर रहे हैं उस पार्टी में, आपको लग रहा है? ये बात आपने सही कही। महिला आरक्षण की बात करने वाली बीजेपी ना तो महिलाओं को आरक्षण दे रही है, और इनकी जो महिला नेता हैं उनको साइडलाइन कर रही है। तो इनकी एस्टेब्लिश महिला नेता वसुंधरा जी को जिस ढंग से किनारे किया गया है, उससे स्पष्ट हो गया जिस तरह से महिला आरक्षण बिल को किनारे किया, वैसे ही वसुंधरा जी को भी बीजेपी ने किनारे कर दिया। भाजपा ये कह रही है कि सनातन को लेकर जिस तरीके का माहौल बना है कांग्रेस के खिलाफ, उसको काउंटर करने के लिए एक बात उनको काउंटर करके एक बात मुझे बता दीजिए, हमसे बड़ा सनातनी कौन है? हम कछावा वंश के क्षत्रिय भगवान राम के वंशज हैं, और सनातन धर्म को कोई चुनौती नहीं दे सकता। मैं हमेशा खुलकर कहता हूं, उदयनिधि स्टालिन के लिए सुन लो, उसने जो जल्दीबाजी की, ऐसे पापी लोग, उनको ये समझ लेना चाहिए कि जहां को प्रभु दारुण दुख देई ताकि मति पहले हर ले। तो उनका कहीं न कहीं दारुण दुख आने वाला है। भगवान राम और कृष्ण के लिए सनातन तो आज जन्मा है, कभी जन्म तोड़ना हुआ है। सनातन तो जब से ब्रह्मांड बना तब से है। सनातन तो सबसे प्यार की, प्रेम की, समानता की बात करता है। सनातन धर्म नफरत की बात नहीं करता, किसी धर्म से टकराव की बात नहीं, जो सबके लिए है, जो पूरे ब्रह्मांड के लिए है। भगवान कृष्ण ने गीता में क्या कहा? अर्जुन, ये पूरा ब्रह्मांड मेरे से है। कहीं उन्होंने धर्म की बात नहीं की कि ये धर्म मेरा है, ये परा है। उन्होंने कहा सब कुछ मेरा है। ये जीव जंतु, पशु पक्षी, ये सूर्य, चंद्रमा, सब धरती, सब अपना बताया।
तो सनातन धर्म तो सबको समेटकर प्यार और प्रेम की बात करता है, वही तो सनातन धर्म है। इसलिए सनातन के लिए बीजेपी कभी सनातन का सहारा लेती है, लेकिन बीजेपी कभी अपने काम का सहारा नहीं लेती। रोजगार रोटी का क्या हुआ, 15 लाख और अच्छे दिन का क्या हुआ, नोटबंदी के बाद क्या हो, तो बीजेपी को अपना काम बताना चाहिए। बीजेपी काम के नाम पर फेल है।